Good morning, dear students. I am Raviraj from Keturu, Nevada, and I am the director of Sensible Science Coaching Center. Dear students, as you know, in this present time, I am going to start again polynomials because yesterday I have taught you about polynomials on the basis of term. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में टर्म के आधार पर बताया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। हम पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट्स आपसे बात किए थे कि पॉलिनोमियल जो पढ़ेंगे हम लोग दो चीजों के आधार पर पढ़ेंगे, ऑन द बेसिक ऑफ टर्म, एक पद के आधार पर, और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिक ऑफ डिग्री, और दूसरा जो पढ़ेंगे वो डिग्री के आधार पर पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, एक अभी हम पढ़े थे सिर्फ टर्म के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ टर्म, यानी पद के आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। लेकिन आज डियर स्टूडेंट्स हम लोग अभी हम घात के आधार पर नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी हम उसी के आधार पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज मेरा एक स्पेशल वीडियो है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे दो, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और दूसरा है जीरो पॉलिनोमियल्स। बिकॉज आई डिडंट टीच यू अबाउट जीरो पॉलिनोमियल्स एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और जीरो पॉलिनोमियल्स नहीं बताया था, जो कि आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि कल जो है बिल्कुल वेदर डिस्टर्ब कर रहा था, काफी वर्षा हो रही थी, जिसके कारण से मैं वीडियो कल नहीं बना पाया, इसके लिए मुझे खेद है। और अभी मैं आप लोगों को आज का वीडियो में आप लोगों को डाल रहा हूं, अभी आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी जो हमारा जो वीडियो बनेगा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए यूट्यूब पर, तो मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक के आधार पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और जीरो पॉलिनोमियल्स, तो डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही सेंसिटिव वीडियो है, बिल्कुल बेनिफिशियल वीडियो है, आपको आपके लिए काफी लाभदायक वीडियो डियर स्टूडेंट्स। और मैं आपसे काइंडली ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा वीडियो आप लोग पूरा देखने का प्रयास करेंगे, शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। आज जो मेरा वीडियो है बिल्कुल सेंसिटिव वीडियो है क्लास 9 के लिए और प्लस 10 के लिए भी, लेकिन पार्टिकुलर ये 9 क्लास के लिए डियर स्टूडेंट्स, हम 10 के लिए कल से फिर चालू करेंगे डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मेरा जो टॉपिक है वो पॉलिनोमियल्स है डियर स्टूडेंट्स। तो आज का मेरा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो पॉलिनोमियल्स है, POLYNOMIALS। तो डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया था आई डिड नॉट मेक वीडियो ड्यू टू वेदर, यानी वेदर के कारण से मैं वीडियो कल नहीं बनाया, लेकिन आज का जो वीडियो है डियर स्टूडेंट्स वो काफी बेनिफिशियल है। तो प्लीज स्टार्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आप यहां देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स मींस डियर स्टूडेंट्स आपको बताया गया बहुपद। तो पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट्स आपसे हम बात किए थे बहुपद के बारे में ऑन द बेसिक ऑफ टर्म, यानी पद के आधार पर बहुपद। तो डियर स्टूडेंट्स आपको हम पद के आधार पर 3 पॉलिनोमियल्स पढ़ाए थे। नंबर 1 मोनोमियल, नंबर 2 बायनोमियल, नंबर 3 ट्रिनोमियल। तो 3 पद पढ़ाए थे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो डियर स्टूडेंट जो आपसे जो बात पिछली वीडियो में किए थे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, तो उसमें भली बात आप लोग सीख गए होंगे कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी। जिसमें एक पद होता है वो एक पदी कहलाता है, जिसमें 2 पद होते हैं वो दो पदी कहलाते हैं, और जिसमें 3 पद होता है वो त्रिपदी कहलाते हैं। उसी को हम लोग डियर स्टूडेंट बोलते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रिनोमियल। लेकिन आज डियर स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस among you about constant polynomials and zero polynomials. So dear students open your notebook, please start to write. तो dear students मेरा आज का टॉपिक है मेरा dear students constant polynomial and zero polynomial। डियर स्टूडेंट्स ये काफी सेंसिटिव है, काफी बेनिफिशियल है फॉर यू, आप लोगों के लिए काफी मजेदार टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं पकड़ पाते हैं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स आज आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है आपके रिवीजन के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स विदाउट एनी हेजिटेशन यू स्टार्ट टू विजिट माय वीडियो।
तो प्लीज स्टूडेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या है, उसके बाद मैं बात करूंगा जीरो पॉलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप ध्यान देंगे, पहला मेरे पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पहला मेरे पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, POLYNOMIAL। तो डियर स्टूडेंट अभी आप देख रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्या चीज, क्योंकि सबसे पहले डियर स्टूडेंट जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, आप किसी से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले बेसिक जानकारी लेना है, उसका डेफिनेशन देखना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। मैं जितना भी टॉपिक पढ़ाता हूं डियर स्टूडेंट, आप लोगों को डीपली से पढ़ाता हूं, पहले उसका बेस पढ़ाता हूं, फिर उसका आपको डेफिनेशन लिखाता हूं और फिर उसके ऊपर एग्जांपल बनाता हूं डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को कहीं किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो डियर स्टूडेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्या चीज, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जानना है द पॉलिनोमियल्स which has always 0 डिग्री। डिग्री को डियर स्टूडेंट हम लोग पावर के रूप में भी जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप यहां पर देखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट तो आपको बताया गया है, कांस्टेंट मींस क्या होता है अचर, पॉलिनोमियल मींस क्या होता है बहुपद। तो डियर स्टूडेंट यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, इसको लगातार बहुपद भी कह सकते हैं। कल हम पढ़ाए थे आपको पिछले वीडियो में द पॉलिनोमियल्स, इसका डेफिनेशन देखेंगे डियर स्टूडेंट, द पॉलिनोमियल्स which has always 0 डिग्री, यानी वैसे बहुपद जिसका घात मींस क्या डियर स्टूडेंट डिग्री, वैसे बहुपद जिसका घात हमेशा 0 होता है, वैसे पॉलिनोमियल्स को कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यानी जिस बहुपद का घात हमेशा 0 होता है उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये परिभाषा कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा, द पॉलिनोमियल्स which has always 0 डिग्री, कैसा डिग्री होना चाहिए तो 0। तो डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट ये एग्जांपल है कि 0 पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो आपको हम ये बता देते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट देखना है डियर स्टूडेंट कि कांस्टेंट क्या होता है। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, यदि हम 5 लेते हैं, -7 ले सकते हैं, रूट हम 3 ले सकते हैं, हम -3/4 भी ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, ये पाई भी ले सकते हैं, और हम यहां पर कुछ भी संख्या डियर स्टूडेंट ले सकते हैं। तो ये सभी जो डियर स्टूडेंट देख रहे हैं ये एक कांस्टेंट है। ये क्या है, एक कांस्टेंट है। 5 -7 √3 -3/4 1/2 पाई etc, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स आप यहां पर सोचेंगे कि 0 क्यों नहीं लिया गया, यहां पर हम 0 नहीं ले सकते हैं। 0 इसलिए नहीं लेंगे डियर स्टूडेंट, इसके बारे में 0 के बारे में जो बात करेंगे हम पढ़ेंगे जीरो पॉलिनोमियल्स में। जब मैं जीरो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करूंगा तो आपको स्वयं ये पता चल जाएगा कि इसमें 0 क्यों नहीं लिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स I did not like to discuss about 0, यहां पर मैं 0 के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। तो डियर स्टूडेंट अभी हम क्या देख रहे हैं, 5 -7 √3 -3/4 1/2 पाई, ये सभी एक कांस्टेंट है। लेकिन हम डियर स्टूडेंट क्या बताए थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कि जिस बहुपद का घात हमेशा 0 हो, ऑलवेज 0 है, उसका एक्सपोनेंट हमेशा 0 हो, तो उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब डियर स्टूडेंट्स आप यहां पर देखेंगे कैसे हमेशा 0 आता है। आपके पास यहां पर 5 है डियर स्टूडेंट्स, यहां -7 है, यहां √3 है, यहां -3/4 है, यहां पर 1/2 है, और डियर स्टूडेंट यहां पाई है। बिल्कुल इजीली वे से डियर स्टूडेंट आपको समझ आएगा कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका कैसे हम बनाएंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे। ये जो तो आप फॉर्म देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये जितना भी फॉर्म देख रहे हैं 5 -7 √3 -3/4 1/2 पाई, यदि ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को यदि रिफॉर्म करेंगे, बदलेंगे, हम बदलेंगे पावर के रूप में और वेरिएबल के रूप में, तो क्या लिख सकते हैं, क्या हम 5 को डियर स्टूडेंट 5x⁴ दे सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को हम 5 × x⁴ लिख सकते हैं। -7 को 0 -7y⁴ लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं? नहीं डियर स्टूडेंट, यदि हम y टू द पावर 2 लिखते हैं तो मेरे पास ये बदल जाएगा इसका वैल्यू, इसलिए जब भी इस पर पावर होगा डियर स्टूडेंट तो 0 होगा। √3 है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? √3 x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, फिर -3/4 z पर पावर 0 दे सकते हैं, 1/2 y पर पावर 0 दे सकते हैं, और ये जो पाई है पाई में x टू द पावर 0 दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स मींस क्या होता है? जिसका घात हमेशा 0 है। आप डियर स्टूडेंट यहाँ जितने भी देख रहे हैं ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर हमेशा कैसा पावर होता है? 0। तो डियर स्टूडेंट 5 को आप लिख सकते हैं, पिछली वीडियो में पढ़े होंगे कि किसी भी पर 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यदि y पर पावर 0 है जिसका भी वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यदि 5 पर पावर 0 करेंगे जिसका भी वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो डियर स्टूडेंट उसी तरह आपके पास 5 है, 5 को इंटू x टू द पावर 0 से करेंगे तो इसका घात क्या होगा? इसका डिग्री क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इसका डिग्री हो जाएगा आपके पास, इसका डिग्री हो जाएगा 0। तो डियर स्टूडेंट इसका भी मान 0 होता है। यहां पर -7 को हम क्या कर सकते हैं रिफॉर्म में? -7 इंटू y टू द पावर 0, तो इसका है एक्सपोनेंट कितना है? पावर क्या है? डिग्री क्या है? इसका भी डिग्री आपके पास 0 है। फिर यदि √3 x टू द पावर 0, इसका भी वैल्यू क्या है? 0 है। फिर इसका -3/4 इंटू z टू द पावर 0, इसका भी वैल्यू क्या है? 0 है। 1/2 इंटू y टू द पावर 0, इसका भी वैल्यू क्या है भाई? इसका भी 0 है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सभी का जो पावर है, डिग्री है, सभी का 0 आ रहा है। इस पाई इंटू x टू द पावर 0 हम लिख सकते हैं, तो इसके लिए डिग्री क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इसके लिए डिग्री भी 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल से ये डिस्कस करते हैं, हम यहां तक पहुंचते हैं नतीजा पर कि यदि सभी कांस्टेंट में किसी वेरिएबल से गुना किया जाता है और उस पर 0 दिया जाता है तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है डियर स्टूडेंट। यदि 5 इंटू x टू द पावर हम 0 करते हैं तो इसका वैल्यू 5 ही होता है। -7 इंटू y टू द पावर 0 करते हैं, इसको यदि इस फॉर्म को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो मेरे पास 7 ही प्राप्त होता है। यदि √3 इंटू x टू द पावर 0 करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है? √3 ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस तरह से जितना भी चीज देख रहे हैं सभी का पावर क्या देख रहे हैं? डिग्री 0 0 0। इसलिए डियर स्टूडेंट्स आप हमेशा याद रखेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का जो घात होगा, जो एक्सपोनेंट होगा, जो डिग्री होगा वो ऑलवेज 0 होगा। 0 छोड़ के कदापि 1 2 3 4 कुछ नहीं होने वाला है, यानी हमेशा उसका मान क्या होगा? 0 होगा। थोड़ा सा फिर ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यदि √3 को हम इंटू x टू द पावर 0 करते हैं तो ये क्या होता है डियर? √3 का यहाँ पर √3 देंगे और x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यदि हम √3 को 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है? √3। इसी कारण से ये जो रूप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसको यदि सॉल्व किया जाए, बनाया जाए तो सभी 5 7 √3 -3/4 1/2 पाई के रूप में ही प्रकट होगा। मेरे पास में नहीं वही चीज आएगा, लेकिन इसी का सभी का पावर क्या होगा? 0। इसलिए यह एक कैसा है? यह है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा कि आज कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स वैसे पॉलिनोमियल्स को कहते हैं, वैसे बहुपद को कहते हैं जिसका घात हमेशा 0 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम लिख दिए हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का द पॉलिनोमियल्स व्हिच हैज ऑलवेज 0 डिग्री, यानी जिसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए? 0। तो डियर स्टूडेंट्स सभी का देख रहे हैं कि सभी का पावर क्या है? 0 है। ऐसे पावर को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, I hope that you understood that topic dear students। और नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स में हम लोग चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम जीरो पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस among you जीरो पॉलिनोमियल्स। डियर स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपको बताया गया कि YouTube के माध्यम से टोटल बुक का नॉलेज देना संभव नहीं है, लेकिन बुक का नॉलेज देंगे। टोटल ये बेसिकली नॉलेज आप लोग को दिया जा रहा है और सारा बुक का जो एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स
आप यदि चाहते इसको इतना पढ़ने के बाद घर में बना सकते हैं, बट यदि आपको प्रॉब्लम होगा सारा बुक पढ़ने के लिए, उसके लिए क्लास में ही संभव है, पॉसिबल है डियर स्टूडेंट्स। वो YouTube के माध्यम से सारा एग्जाम्पल को बनाना संभव नहीं है, एनीबॉडी किसी के लिए भी नहीं। तो आप यदि क्लास, जब मेरा क्लास चालू होगा डियर स्टूडेंट, तो 100% आप लोगों को हम क्या पढ़ाते हैं ये पता ही है। तो सारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट फिर बेसिकली से आपको हम शुरू करेंगे तत्काल प्रेजेंट टाइम में। अभी आप लोगों को एट होम घर पर ये आपको कवर करना है, देखना है, समझना है डियर स्टूडेंट। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और आपके तक पहुंचाया जा रहा है इस लॉकडाउन में। तो डियर स्टूडेंट आई होप यहां तक मैं आशा करता हूं कि ये सारा टर्म आपको समझ आ गया होगा कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। जिस बहुपद का घात 0 हमेशा होता है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एनीबॉडी यू हैव एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट जीरो पॉलिनोमियल्स। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में कि जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है। जीरो पॉलिनोमियल्स ठीक आप लोगों को फिर समझ आ जाएगा डियर स्टूडेंट जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स इसमें हम आपको ये नोट में लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स, नोट में कांस्टेंट पॉलिनोमियल, CONSTANT कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर यानी पावर हमेशा 0 होता है। यानी कांस्टेंट जितना भी रहेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जितना भी पावर होगा हमेशा 0 होगा। नेवर 1 2 3 4 5 12 13 कुछ नहीं होगा डियर स्टूडेंट, उसका पावर हमेशा क्या होगा 0। आपको समझ आना ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। लेट अस स्टार्ट जीरो पॉलिनोमियल्स। प्लीज अटेंशन डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 में टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। मेरे पास क्या है जीरो पॉलिनोमियल, ZERO PO LY NO MIALS जीरो पॉलिनोमियल्स। डियर स्टूडेंट्स जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट इट, इसके बारे में आप कुछ जानते हैं तभी तो आप लोगों को आगे इसका बेस पता चल रहा है। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ध्यान देंगे इसका डिफिनेशन डियर स्टूडेंट्स। द polynomial which has no any fixed power। Dear students, this formula is made by me। ये फॉर्मूला सिर्फ मेरे द्वारा बनाया गया। पता नहीं डियर स्टूडेंट आपको बुक में ये फॉर्मूला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला मेरी तरफ से बनाया गया। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, द पॉलिनोमियल यानी वैसा बहुपद विच हैज नो एनी फिक्स पावर, यानी जिस पर कोई फिक्स पावर नहीं होता है, जिस पर कोई निश्चित घात नहीं होता है, उसको हम डियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, सॉरी जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट जीरो पॉलिनोमियल्स क्या हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए। जिस पर क्या पावर हो, जिस पर पावर क्या हो डियर स्टूडेंट, जिस पर पावर मात्र 0 नहीं हो, कुछ भी हो 1 2 3 4 25 कुछ भी हो डियर स्टूडेंट, तो वैसे पॉलिनोमियल्स को जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो प्लीज जीरो पॉलिनोमियल समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट। एक बार और परिभाषा को समझाते हैं। द पॉलिनोमियल्स वैसे बहुपद व्हिच हैज नो एनी फिक्स पावर। फिक्स मींस क्या होता है डियर स्टूडेंट, फिक्स का मतलब क्या, फेविकोल जो फिक्स कर देते हैं, नहीं, फिक्स का मतलब निश्चित होता है डियर स्टूडेंट, जो बिल्कुल निश्चित होता है। द पॉलिनोमियल व्हिच हैज नो एनी फिक्स पावर, यानी जिसका कोई फिक्स पावर नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी एक एग्जांपल देते हैं आपके पास कि फिक्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट यदि हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स, मेरे पास 0 है, बिल्कुल सही बात है 0 है, तो जीरो पॉलिनोमियल्स के लिए 0 लेते हैं। यदि हम 0 को डियर स्टूडेंट 0 हम इनटू करते हैं, एक वेरिएबल x करते हैं और उस पर पावर हम यदि 0 देते हैं, तो क्या इसका वैल्यू क्या होता है, इसका डिग्री क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका डिग्री डियर स्टूडेंट 0 ही होता है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल यदि फिर 0 को यदि हम 0 इंटू वाई टू द पावर 2 करते हैं, यदि 0 इंटू वाई टू द पावर 2 करते हैं और इसको हम यदि गुना करते तो उसका टर्म क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन इस पर घात क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका डिग्री है डियर स्टूडेंट्स 2 है। यदि मेरे पास फिर 0 लेते हैं और 0 को यदि हम z से गुना करते हैं, उस पर पावर 12 देते हैं, तो इसका घात कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका डिग्री प्राप्त होता है 12 होता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट यदि फिर 0 लेते हैं
0 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यदि y से करते हैं, y पर पावर 15 डालते हैं, तो इसका पावर यदि पूछा जाए कि 0 into y to the power 15 का इस पोलिनोमियल का, इस बहुपद का घात क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे 15, क्या बोलेंगे 15। तो इसका भी डिग्री क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हो जाएगा 15 डिग्री। आप जानते होंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल्स, यानी जिस बहुपद का सबसे अधिक घात होता है वो डिग्री कहलाता है। आपको याद होगा जिस बहुपद का सबसे अधिक घात होता है वो डिग्री कहलाता है। तो 0 into y to the power 15 है, सबसे ज्यादा पावर है, इसका 12 है, इसका 2 है, इसका 0। तो डियर स्टूडेंट आप यहां पर थोड़ा सा विजिट करेंगे, सेंस लगाएंगे थोड़ा सा कि अभी जो हम लोग 0 0 रखे हैं और सभी एक वेरिएबल से गुना किया, यहाँ x से, यहाँ y से, यहाँ z से, यहाँ y से, यहाँ 0 पावर, यहाँ 2, यहाँ 12, यहाँ 15, लेकिन सभी का तो मेरे पास पावर क्या आ गया, 0 डिग्री आया, 2 आया, 12 आ गया, 15। तो क्या डियर स्टूडेंट इसका कोई पावर डिग्री का फिक्स है, बोलिए, लेकिन फिक्स नहीं है। इसी कारण से जब फिक्स नहीं है, जिसके कारण से इसको जीरो पोलिनोमियल्स कहा जाता है। आज जीरो पोलिनोमियल्स की मेरी परिभाषा क्या है स्टूडेंट, द पोलिनोमियल्स वैसे बहुपद विच हैज नो एनी फिक्स पावर, जिसका कोई फिक्स पावर नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्या जीरो जीरो है, 2 है, 12 है, 15 है, क्या ऐसा कोई फिक्स है? यदि फिक्स होता तो यदि जीरो होता तो सब में जीरो होता, यदि 2 होता तो सब में 2 होता। तो सब में जब अलग अलग इसका वेरिएबल आ रहा है, पावर आ रहा है, एक्सपोनेंट आ रहा है, डिग्री आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स यह एक कहलाएगा जीरो पोलिनोमियल्स। क्यों? क्योंकि इसका पावर फिक्स नहीं है। इसी कारण से नोट में जानना है डियर स्टूडेंट, नोट में कि जो जीरो पोलिनोमियल्स कैन नॉट बी डिफाइंड, यानी जीरो पोलिनोमियल्स को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया जीरो पोलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को आज के वीडियो, आई होप, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और डियर स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगे तो 100% यू हैव टू कमेंट इन दिस कमेंट बॉक्स, यानी कमेंट बॉक्स में 100% आपको कमेंट करना है कि सर यहाँ पर मुझे समझ में आया। तो आई मस्ट ट्राई टू कवर योर चैप्टर, कवर योर प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट मैं आपके चैप्टर को कवर करने का प्रयास करूंगा, आपके प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप you have understood this topic because in this present time I have taught you constant polynomials and zero polynomials. So dear students thank you। और लास्टली आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें और देखकर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें डियर स्टूडेंट्स, लाइक करें और अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।